हेलो, कृपा तो मुझको कॉमन ही लग रही है, माने हीनाधिकारी में और मध्यमाधिकारी में और उत्तमाधिकारी में। लेकिन जो महाप्रभु जी यहाँ समझा रहे हैं कि सूत जी को कथा श्रवण सुनने के बाद भी जो है वैराग्य का अभाव नहीं आया होगा के कारण बता रहे हैं कि भाई शिष्य संग्रह करने की वृत्ति और सूत सुन अधिक हूँ वगैरह वगैरह, ये जो 2-3 कारण वहाँ पर महाप्रभु जी गिना रहे हैं, तो वाक्य कारण जो है वो उनमें हीनाधिकारी पना आ रहा है। बाकी कृपा तो जनरली कोई भी कृपा अपन सर्वोपरि सिद्धांत मान रहे हैं तो कृपा तो लगभग हर में ही है। कृपा नहीं होती तो इतनी भी प्रवृत्ति नहीं होती जो उनकी हीनाधिकारी हो, भले अपन उनको हीनाधिकारी कह रहे हैं लेकिन वो पुराण वक्ता तो हैं, भागवत को मैंने भगवत संबंधी चिंतन में प्रवृत्त तो हैं, ये बहुत बड़ी बात है। बाकी वो अपन जो हीनाधिकारी मध्यमाधिकारी को जो सोच रहे हैं वो तो कुछ क्वालिटी महाप्रभु जी ने बताए वाक्य कारण अपन सोच रहे हैं, मुझको ऐसा लग रहा है। हाँ हाँ, तो लग रहा है कि जैसे भगवत इच्छा जो है आपको अपन एकदम यूनिवर्सल माने हैं कि भगवत इच्छा बिना कुछ भी नहीं हो है। बाकी बाद में इच्छा मूलक कृपा अपन ले रहे हैं, जैसे पुष्टि प्रदा ग्रंथ में भी लिया हुआ प्रभु जी ने। तो हमें कृपा जो है वो अपन जनरल स्वीकार है कि जैसे देवी जी पे कृपा हो है और जो आसुरी जी है उन पर कृपा नहीं मान के अपन भगवत इच्छा सु को माने हैं। फिर वापस वहाँ देवी जी के अपन ने 2 भाग किए हैं पुष्टि प्रवाह में कि जैसे एक पुष्टि और मर्यादा। तो हमें अभी अपन ये कह रहे हैं कि पुष्टि जी पे विशेष कृपा हो है और मर्यादा जी पे सामान्य कृपा है। तो या तरह से वहाँ भी कृपा को ग्रेडेशन तो की हुई है, जैसे इनने भी ये बात को उल्लेख किया हो। तो वहाँ तरह से यहाँ जो है वो हीनाधिकार की जो है कृपा तो माननी पड़ेगी, भगवान नाम में पवित्र हो तो कृपा तो है, लेकिन उल्लेखनीय नहीं लगे हुए है। जबकि यहाँ जो है वो मध्यम अधिकार जो अपन जैसे देखे कि हीनाधिकार से मध्यम अधिकार कैसे ऊपर है, क्योंकि वो हमें जो बताए हैं साधन में निष्ठा होती जैसे सौनक वगैरह इनको, और सूत जी को जो है वो शिष्य संग्रह और वृत्ति वगैरह को। तो वहाँ तरह से मध्यम अधिकार ऊंचे बताया है, यासु हमें कृपा वहाँ दृष्टि से है एकाग्रता तक पहुँचेंगे, यासु उल्लेख नहीं लगी, यासु कृपा की बात बताई है। और ऐसे तो उत्तर अधिकार में कृपा आएगी, वहाँ कृपा का उल्लेख ही नहीं किया है, वहाँ केवल वैराग्य तक रह गया है। तो वहाँ भी कृपा तो लेनी है, लेकिन जब मध्यम अधिकार से उत्तम अधिकार तो ऊपर कैमोतिक न्याय से आएगा तो वहाँ भी कृपा को उल्लेख नहीं किया, तो कृपा को उल्लेख बीच में कर दिया, जैसे वहाँ दोनों बाजू वो कह तो ले ही रहे हैं कृपा करके के ऐसे लग रहा है। तो और दूसरी बात ये है कि जैसे वेद व्यास जी जैसे जो भगवत अवतार रूप हैं और उनको भी मतलब इतने शास्त्रों की रचना के बाद में असंतोष भयो, प्रसन्नता नहीं भई, और वाकई बाद में वो प्रसन्नता नहीं होनी, वही सबसे बड़ी भगवत कृपा है कि कुछ उत्तम कार्य करना चाह रहे हैं प्रभु, तभी ऐसी मन में उनको असंतोष हो। तो असंतोष क्यों हो? तो कोई भी व्यक्ति इतने शास्त्रों की रचना करने के बाद में असंतोष तो नहीं हो, संतोष होना चाहिए। तो ये भगवत कृपा बिना नहीं हो सके, तो ये उल्लेख ही करना जरूरी है। तो यासो ऐसा लगे कि वहाँ मध्यम अधिकार में भगवत कृपा कही है। एक बात मुझको लगे हमें अपने को, आपकी बात ठीक है, एक विशेष बात मुझको हमें और ये लग रही है कि जैसे भाष्य में वहां यो कहे कि साधन बल से उद्धार की प्रभु की इच्छा मर्यादा है और स्वरूप बल से उद्धार की इच्छा जो है वो पुष्टि है। तो साधन बल से उद्धार की इच्छा कृपा को ये भी तो एक रूप है ना, और स्वरूप बल से उद्धार की इच्छा ये भी एक कृपा का रूप है। यद्यपि वहां डिफाइन नहीं किया है, पर अपन यदि प्रथम स्कंद, द्वितीय स्कंद और तृतीय स्कंद
से लेकर द्वादश स्कंद पर्यंत तो नहीं, पर एकादश स्कंद पर्यंत तक की सब लीलाओं को अवगाहन करें तो उनमें अपन देख सकें कि कई तरह के जो प्रवाह मार्गी हैं उनको भी कोई तरह से उद्धार की इच्छा तो प्रभु को है ही। जाकू महाप्रभु जी ने ऐसे नोट करे है कि कृष्णस्यात्म रतौतस्य लय सर्व सुखावह, वो आपको एकदम क्लाइमैक्स बता दिया। तो प्रभु की उद्धार इच्छा तो कई तरह की हो सके, काय कौन से उपाय से उद्धार की इच्छा है, वाक्य कारण कृपा को, पुष्टि मार्ग को, मर्यादा मार्ग को या प्रवाह मार्ग को भेद आवे। तो जो कृपा है प्रथमाधिकारी पे, उनकी या व्यवस्था से अधिकारिता है, कृपा के कारण अधिकारिता नहीं है। मैं समझू आज की परिभाषा में यदि एकदम या को अपन को नगद रूप से समझ में तो अपन यूँ समझ सकें कि कॉलेजन के और इन इंस्टीट्यूशन के एक जो है वो मेरिट कोटा हुए हैं, एक मैनेजमेंट कोटा हुए हैं, एक रिजर्व कोटा हुए हैं, ऐसे कई तरह के कोटा हुए हैं। तो वो कोटा जो है तीन तरह के, कि एक रिजर्व कोटा है तो वहाँ में कोई जो रिजर्व जो है कम्युनिटी या रिलीजन या उन्हीं को एडमिशन मिलेगा। एक मेरिट के कोटा है कि वो वह तरीके को मेरिट दिखाएंगे तभी उनको ऐसा एडमिशन को कोटा मिलेगा। एक मैनेजमेंट को कोटा है कि जहाँ वो सारे बात को ऊपर आगे पीछे सरकार के मैनेजमेंट अपने ढंग से उनको एडमिशन कर देती हो। तो तीन प्रकार के जो कोटा हैं, प्राय आधुनिक सब इंस्टीट्यूशन में तीनों तरह के कोटा चल रहे हैं। वो मोर और लेस मुझको लगे पुष्टि प्रवाह मर्यादा के पैरेलल ही चल रहे हैं। तीन तरह के कोटा जो पुष्टि प्रवाह मर्यादा भी जात तरह के माने पैरामीटर से ये बने हैं, वही तरह के पैरामीटर से ये भी कोटा है, तीनों तरीके के बने हैं। तो मैं ये नहीं सजेस्ट करना चाह रहा हूँ कि यहाँ कोई प्रवाह मार्गी श्रोता है या ये मर्यादा मार्गी श्रोता है या पुष्टि मार्गी श्रोता है, क्योंकि यह तरह से बताया नहीं है। पर इतनी बात तो निश्चित है कि प्रवाह मार्गी नहीं है तो विदिन दी पुष्टि मार्ग भी जैसे अपन पुष्टि प्रवाह, पुष्टि मर्यादा और पुष्टि करते हों, वह तरीके को जा तरीके को तरतम भाव सोचें, वैसा तरतम भाव यहाँ भी अपन इंट्रोड्यूस कर सकें। और वैसे तरतम भाव यहाँ स्वीकार के अपने को ये बात सोचनी चाहिए कि यहाँ जो है वो इनको श्रोता और वक्ता को अधिकार कृपा के कारण नहीं होके लीला में ये जिज्ञासुता, अमात्सर्य और श्रवणादर के कारण श्रोता होने को अधिकार है। और लीला में ये तीनों ही बातें पासी कृपा से ही मिलती हुई हैं अपने सिद्धांत के अनुसार। ये कोई अपने पुरुषार्थ से मिले हैं ऐसे नहीं है, कृपा से ही मिले हैं। भागवत में इन्हीं स्कंदन में कई वक्त यह बात को रिपीट किया गया है कि भाई भगवान की मैंने स्तुति करी तो भगवान क्या को स्तुति तो तुमने मेरी कृपा से करी, मेरी स्तुति तुमने मेरी कृपा से करी, तुमको संशय भयो, तकलीफ भई, वो तो मेरी कृपा से भई, क्योंकि संशय भयो तो तुमको मेरी को खोजने की इच्छा भई, तो वो तो तुमको संशय भयो, अपन संशय में होनो अपनों को डीमेरिट समझे हैं। पर जा वक्त अपन यो एक वक्त नक्की करके चले कि सारे भागवत को अर्थ भगवान है, तो अपने को होते संशय भी भगवान की कोई इच्छा है या कृपा तो है ही ना, वो लीला की इच्छा है या उद्धार की इच्छा है या संस्कृति की इच्छा है। तीनों प्रकार की प्रभु की इच्छा है, लीला की भी इच्छा है, साधन की भी इच्छा है और संस्कृति की भी इच्छा है प्रभु की। तो प्रभु की त्रिविध इच्छा के कारण त्रिविध मार्ग है, तो वो प्रभु की इच्छा तो वहाँ शास्त्रार्थ के रूप में तो काम कर ही रही है। ऐसे प्रभु कृपा भी यहाँ शास्त्रार्थ के रूप में काम कर रही है, पर प्रकरण और अध्याय के अर्थ में प्रभु कृपा नहीं वहाँ आके और ये अधिकारिता आ रही है। और जहाँ वो प्रभु कृपा
इन अधिकारिता को साइड ट्रैक करके और खुद सामने आ रही है। मैं अक्सर या को ऐसे बात करूं कि कोई चीज अपने को सिस्टम के तहत मिले तो जाने सिस्टम खड़ी करी वाकई कृपा अपने को महसूस नहीं होवे, और जो आउट ऑफ द सिस्टम मिले तो अपने को कृपा महसूस होती होवे। कोई भी चीज सिस्टम अपन को बना दी कि भाई ट्रेन में तुमको जो स्टूडेंट हैं उनको स्टूडेंट के आइडेंटिटी कार्ड फ्री पास मिलेगा आने जाने को, अपने को फिर वो कृपा महसूस नहीं होगा, अपना अधिकार महसूस होगी। तो हमारा अधिकार है, हम स्टूडेंट हैं, अपन भूल जाए कि वो कृपा है। तो वो क्योंकि सिस्टम बन गई ना, तो मनुष्य की तकलीफ यह कि जब भी कोई चीज सिस्टम बन जाए तो वहां में कृपा का भाव खत्म हो जाए, और आउट ऑफ द सिस्टम कोई चीज मिले ना तो तुरंत अपने को लगे कि भाई सिस्टम तो होती नहीं है, अचानक मिली कैसे, जरूर कुछ न कुछ कृपा होगी। कृपा को अपोजिट देश भी लगे नहीं मिले तो ये कृपा की एक पद्धति है। सिस्टम में एक प्लस एडवांटेज ये हुआ है अपने को कि सिस्टम के तहत अपन फेल हो जाए तो अपन अपने को धिक्कारते हुए, और कृपा के तहत अपन फेल हुए तो अपन अपने को नहीं दिखा रहे हैं, वो आपको दिखा रहे हैं कि भाई तुम्हारी दया कुछ कम लग रही है आजकल वो इस तरफ देखता है कम, आसमां पे है खुदा और जमी पे हम वो अपने को अपनी डिमेरिट नहीं लग के वहां की डिमेरिट लगने लग जाती है। तो हर वक्त यह तरीके का मनुष्य को एक स्वभाव है साधन के और इन सब के बारे में। तो कुछ वही पद्धति यहाँ भी प्रथम माने हीनाधिकार, मध्यमाधिकार और उत्तमाधिकार के बारे में आ रही है। एक तो ये बात है, और तेरा क्या प्रश्न था कुछ? आश्चर्य, अमाश्चर्य। हाँ, अमाश्चर्य क्या? जो गुण बताया कि श्रवण में अमाश्चर्य कैसे है? आ થઈ જાય પછી તમારો પ્રશ્ન? भगवान वो प्रश्न के अनुसार लक्षण दिखा रहे हैं श्रोता के, जैसे कर्म ज्ञान भगवत प्राकृतिक प्रयोजन लीला वाकु वहाँ अमाश्चर्य कह रहे हैं, और भगवत अवतार को जो निर्णय आ रहे हो वहाँ श्रवण में आदर कह रहे हैं। माने प्रश्न के अनुसार वाको गुण प्रकट हो रहे हैं श्रोता के, ऐसे कुछ दिख रहा है विभाजन में। हाँ, मैं ये पूछ रहा था कि जो कर्म और ज्ञान विषय प्रश्न पूछे गए और भगवत अवतार को प्रयोजन और लीला के बारे में प्रश्न किए गए, तो वास्तु श्रोता के भीतर आश्चर्य नहीं है, ये कैसे सूचित भयो? ये प्रश्न। बहुत बचपन में मैंने एक स्टोरी सुनी थी, आजकल वो स्टोरी लोग रिपीट नहीं कर रहे हैं, कि कोई नई बहू आई और वह स्वभाव कुछ शेखी बघाड़ने को तो शेखी बघाड़ने का स्वभाव है, तो व्यक्ति को हो शेखी बघाड़ने का स्वभाव, शेखी बघाड़ना समझे ना, પોતાની હોશિયારી દેખાડવાનો, પોતાની હોશિયારી દેખાડવાનું દરેક વાતમાં, તો આપણું શેખી બગાડનો કે शेख मुसलमानों में सबसे ऊंचे कहवा में वो शेखी, जो शेख पनो दिखाते हुए वो शेखी, और बगाड़नो तो पहली छौक लगावानो, दरेक वातना पोताना शेखपणा ऊंचा होवानो वगाड़ लगाड़ हो तेનું नाम शेखी बगाड़ना। तो ऐसे शेखी बगाड़ने को आपका स्वभाव है। तो अब दुनिया में कोई भी सर्वज्ञ तो होगा नहीं, शादी करके आई, पति की कोई चॉइस आइटम खाने की कुछ पसंद आती थी, वो आपको आवे नहीं आवे, अब वो हर वक्त फिर ये शेखी बगाड़ने का स्वभाव, तो ये भी सहन नहीं हुआ कि कोई चीज नहीं आवे ऐसे पति को रिमार्क आ जाए। तो पड़ोसी से पूछी आती कि आज पति ऐसे कह रहे हो, तुम लोग कैसे बनाओ? ऐसा मतलब ढोकला, तमें ढोकला केम बनाओ छो?
अब वो पड़ोसिन बिचारी, तो पड़ोसिन जो है वो बता दे कि भाई ऐसे से ढोकला बनाना, हाँ हाँ हमारे ત્યાં પણ એમ જ બને છે, પાછી શેકી બગાડ દે। 2 वक्त 4 वक्त ऐसे पड़ोसिन भी परेशान, और पति पूछे कि ये तेरे को आवे, बोले हाँ आवे, एक्चुअली तो वो पड़ोसन से पूछ के आई हुए। एक दिन पड़ोसन ने नक्की किया कि अब या की फिरकी लेनी, तो वहाँ के पति ने कोई आइटम की फरमाइश करी, उनने भलती मने नून डालने के बजाय शक्कर डालना ऐसे सब भलते ही मसाला बता दिए, और वो जो आइटम बनी वो कुछ भलती आइटम बनी। और फिर वहां ने कही कि पति ने जब खाया तो उनकी, भाई ये ऐसा स्वाद कैसे आयो, ये तो बहुत गंदा स्वाद है आपको। उनकी ये हूं ना जानू, ये तो पड़ोसी है बता दो। मैंने अच्छा लगे तो खुद ने बनायो, वहां शेखी बगाड़ दे, और अच्छा नहीं लगे पति को तो पड़ोसन पे डाल दिया, तो पड़ोसन ने आવું કહ્યું તું બનાવવાનું। तो ये मात्सर्य होवे शेखी बगाड़ने वाले को अक्सर। मेरी बात ख्याल में आई ना, जाकू भी शेखी बगाड़ने की आदत पड़ जाए, वहां में एक सहज मात्सर्य गुण, वो क्योंकि शेखी बगाड़ने की वृत्ति ऐसी है ना कि कोई अपने को समझाते हुए है ना, तो वो अपन वाको क्वालिटी नहीं समझ के अपनी क्वालिटी समझ ले कि हमने कितनी कृपा करी कि तुमसे पूछो, नहीं पूछते तो कौन तुमको पूछते तो दुनिया में। तो वो जो शेखी बगाड़ने की आदत है ना उनको रोग भी ठीक डॉक्टर कर दे तो वो यूं समझेंगे डॉक्टर के आगे के ये तो हमें इलाज करावे એટલે તમારી હોસ્પિટલ ચાલી, नहीं तो कौन जानते तो तुमने कि તમે डॉक्टर છો। शेखी बगाड़ने को हर वक्त नेचर ऐसा है, तो वो क्या ये एक तरह का मात्सर्य है मूल में, खुद की शेखी बगाड़ने के कारण जो जासू अपने को इंफॉर्मेशन या कोई भी अपना सहायता मिल रही है, वाके प्रति ही अपन शेखी बगाड़ने की वृत्ति के कारण मात्सर्य। तो जब अपन पूछ रहे हैं कोई सु, तो मतलब सीधी सी बात है कि अपन शेखी नहीं बगाड़ रहे हैं। ये प्रश्न लीला संबंधी प्रश्न को नहीं है, जनरल एक ह्यूमन साइकोलॉजी को ये प्रश्न है कि जब अपन कोई से कुछ पूछ रहे हैं कि भाई ये कैसे हो रहा है, तो अपनी शेखी बगाड़ने की वृत्ति नहीं है, तो अपन ने ये स्वीकार किया कि या तथ्य को मैं नहीं जानूं पर तुम जान सको। जानने के बाद फिर पाछा को खुद की शेखी बगाड़ने लग जाए कि ये तो हमको ऐसे पता है, तुमको क्या पता। तो कई तरह के हुए ऐसे लोग शेखी बगाड़ने की हैबिट वाले, उनको अक्सर मात्सर्य हो ही जाते हुए। इंदौर वाले गोकुलोत्सव जी वाली ये बहुत एक अच्छी बात कहे हैं कि संगीत कोई को नहीं सिखाना चाहिए। मैंने कि वो क्यों, बोले गुरुमार विद्या है। गुरुमार विद्या मतलब क्या, तो जो अपने से संगीत सीख जाए वो अपने से कंपटीशन करे दूसरे से बाद में कंपटीशन करे। तो गोकुलोत्सव जी ने कही कि संगीत जो है गुरुमार विद्या है, तो ये कोई को सिखाना नहीं चाहिए। तो ये शेखी बगाड़ने वाले इनको अक्सर बेसिक प्रॉब्लम हो गया गुरुमार विद्या हासिल करने की, कि एक वक्त उनको विद्या हासिल भाई वो दूसरे पे बाद में चला मैं। वो जैसे शिव जी के ऊपर सबसे पहले प्रयोग वाने करना चाहे ना भस्मासुर ने, तो जासू वरदान मिले वाके ऊपर पहले एक्सपेरिमेंट करना, वो गुरुमार विद्या। तो वो गुरुमार विद्या नहीं है, मूल कहने को अमात्सर्य का मतलब ये है कि तुम में इतना शेखी बगाड़ने की वृत्ति नहीं है, वक्ता के प्रति तुमको मात्सर्य नहीं है, तुम्हारे में इतना हृदय को खुलोपन है कि यदि तुम कोई चीज नहीं जान रहे हो और दूसरे कोई जान रहे हो है, तो वाकई गुण को तुम एक्सेप्ट कर पाओ। ये प्रश्न बताया ना प्रथम अध्याय में, वहां में 4 प्रश्नों के उत्तर दूसरे अध्याय में दिए हुए हैं, वहाँ अमात्सर्य बता रहे हैं। हाँ। और जो 2 प्रश्न आए वहाँ श्रवण में आदर बता रहे हैं। प्रश्न डिपेंड है क्या है वो है प्रश्न। माने वो जो प्रश्न है ना, उन प्रश्नों को आप देखो। हाँ। क्या प्रश्न है? जैसे करने लायक कर्म क्या है, हाँ। सुनने लायक ज्ञान क्या है, हाँ। और भगवान के प्रकट होने को प्रयोजन क्या है। हाँ।
और प्रभु की लीला कौन कौन सी है, ये मुख्य 4 प्रश्न थे। वाक्य लिए कह रहे हैं कि श्रोता में मास्य नहीं है। हाँ। और तीसरे अध्याय में ये कह रहे हैं कि भगवान ने कौन कौन से अवतार प्रकट करे, तो वो अवतार उनको वर्णन तीसरे अध्याय में है। हाँ। वहाँ में श्रवण में आदर बताया, और प्रभु के मतलब अनवतार काल में कैसे प्रभु ने उद्धार किया तो भागवत को प्राकट्य भयो, ये 6ठो प्रश्न तो वहाँ में श्रवण आदर बता रहे हैं। तो कैसे वो लिंक हो रही है? सीधी सी बात ही है ना, देखो ध्यान से समझो। ये पूरी भागवत को ही नहीं, पूरी अपनी साधना प्रणाली को, और पूरी साधना प्रणाली ही नहीं, कोई हद पे जाके अपने यहाँ के जितने भी धर्म हैं, ये बात मैं अपने ये शैव वैष्णव संप्रदाय की नहीं कर रहे हूं, तो जैन बौद्ध वगैरह सब धर्मन की बात कर रहे हूं, और उन धर्मन की नहीं, ध्यान से आप देखोगे तो भरतनाट्य शास्त्र या संगीत शास्त्र या नृत्य शास्त्र या शिल्प शास्त्र, इन शास्त्रन को भी जब वक्त अपन अध्ययन करें तो इन सब शास्त्रन के एक कॉमन फीचर है, और वो रिमार्केबल कॉमन फीचर है। धर्म में भी है वो फीचर, इवन व्याकरण शास्त्र में वो फीचर है। अपने को आश्चर्य हो कि अपन हिंदुस्तानी पहले कैसे रहते, तो अपन ने कभी भी कोई ऐसे धर्म नहीं चलाए कि जा धर्म में केवल कृत्योपदेश ही करते हों। हर कृत्योपदेश के एक आधार के रूप में कुछ तत्व समझाया पहले कि ये तत्व की स्थिति है, तत्व की यदि ये स्थिति है, तत्व को ये प्लेटफॉर्म है, या आपके ऊपर कृत्य को जो भी कुछ नृत्य होना है वो कैसे ढंग से होना चाहिए, या तरीके को प्लेटफॉर्म है। तो वो जैन लोग भी अपनो तत्वशास्त्र समझावें, अनेकांतवाद सु जीव अजीव को भेद समझावें, वाक्य बात कृत्य समझावें। बौद्ध लोग भी अपना तत्वशास्त्र समझावें, और पूरे वो अठंग योग और उनके जो 12 जो आवर्तन हैं प्रतीति समुत्पाद के, वाको आपको तत्वशास्त्र समझा के वाक्य बात कृत्य को उपदेश कर रहे हैं। ऐसे ही नृत्य में भी आप देखो कि भरतनाट्यम में जैसे ये नाचने वाले कई लोग बोलते रहे हैं, शायद कोई को पता हो कि नहीं, पर एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है जो बहुत सारे नाच सीखने वाले बोले हैं, आंगिकम भुवनम यस्य वाचिकम सर्ववांगमयम आहार्यन चंद्र तारादि तन्नुमस सात्विकम शिवम। अब ध्यान से देखो, आंगिकम भुवनम यस्य, ये आंखें भुवन ब्रह्मांड जाको आंगिक अभिनय है। वाचिकम जो भी कुछ लिटरेचर है वो वा शिव को डायलॉग है। वाचिकम सर्ववांगमयम आहार्यम चंद्र तारादि, ये चंद्र तारा पेड़ पौधा वनस्पति सब वाके मेकअप वाला अभिनय है। ऐसे सात्विक शिव को मैं नमस्कार करूं। ये मेटाफिजिक्स की नाच में क्या जरूरत है? तो नाच भी यदि अपन समझा रहे हैं तो एक मेटाफिजिक्स को प्री सपोज करके समझा मैं। अपने यहाँ की दर्शन की ये धर्म के उपदेश की ये ब्यूटी है कि अपन तत्व को प्लेटफॉर्म बिछाए बिना कृत्योपदेश नहीं कर रहे हैं, और वो कृत्योपदेश नहीं कर रहे हैं। या ये ध्यान से देखो कि या भागवत में पहले तत्वोपदेश इन प्रथम और द्वितीय में समझा दिए गए कि तत्व ये है, तत्व ये है, वाक्य बाद कृत्योपदेश आ रहे हैं कि तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान हरिश्वर श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च इच्छता भयम। तो तस्मात् ये मेटाफिजिक्स का प्लेटफॉर्म है। यासु भगवान को श्रवण कीर्तन और मनन अपने को निरंतर करना चाहिए।
चढ़ जा बेटा शूली पे खुदा भला करेगा, ये पॉलिसी अपनी कभी नहीं हटी। जब भी अपन कोई धर्म समझा रहे हैं तो कोई एक तत्वशास्त्र समझा रहे हैं, और वह तत्वशास्त्र के प्लेटफॉर्म पे अपन कृत्य को उपदेश कर रहे हैं। ये बात को ध्यान से समझो कि कोई भगवान की मूर्ति की या चित्र की या पेड़ की या पशु की या पक्षी की या नदी पहाड़ की जब अपन देवत्व में पूजा कर रहे हैं तो वहां भी अपन पहले तत्वशास्त्र को इन्वोक कर रहे हैं, और तत्वशास्त्र के इन्वोकेशन के बाद वहां पूजन को विधान हुए है। कभी भी पूजा को विधान तत्वशास्त्र के विधान के बिना अपने यहां भयो नहीं है। अपन ने पारायण को प्रारंभ कियो तब आपने देखे होगा कि पुरुष सूक्त सु प्रतिष्ठा पूजन करके पारायण करना। पुरुष सूक्त क्या है, ध्यान से समझो। कृत्य को उपदेश कुछ नहीं है वहां, नदारद है कृत्य को उपदेश। सारे कृत्य को मटिया मेट करके तत्व क्या है ये वह समझाया गया है पुरुष सूक्त में। सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात सभूमि विश्वतो वृत्वात्यतिष्ठ दशांगुलम, वो तत्व ऐसा है कि सब जगह व्याप्त है, हर जगह वह के हाथ पैर माथा काम कर रहे हैं। कोई जगह ऐसी नहीं है कि जहां वो काम नहीं करते है। भूतकाल हो कि भविष्य काल हो, वो हर वक्त जिंदा है। शासना नशने अभी, चाहे कोई चीज खाने वाली वस्तु है चाहे खाए जाने वाली वस्तु है, सब वो बन्यो है। तो यह तरीके के बहुत सारे तत्व शास्त्र बताने के बाद भागवत की प्रतिष्ठा भई। मतलब श्रवण कीर्तन स्मरण को भी जो कर्तव्य का उपदेश है वो या तत्व के ऊपर बेस्ड है, या तत्व के ऊपर बेस्ड है, या लिए भागवत भी पातालमेतस्य ही करके भागवत भी अपनी कथा को आरंभ जो है वो वह तत्व शास्त्र पे करे है। भागवत की प्रतिष्ठा भी अपन तत्वशास्त्र करें। अपन कहें कि अपन पुष्टि मार्गी हैं, मर्यादा मार्गी नहीं है, पर ध्यान से समझो कि गोस्वामी जी ने पुरुषोत्तम प्रतिष्ठा प्रकार में ठाकुर जी को स्नान करानो पुरुष सूक्त सु करके वह स्वरूप में पहले तत्व की प्रतिष्ठा करी है। तत्व प्रतिष्ठित हो जाए वाके बाद भाव प्रतिष्ठित भय हो। तत्व को यदि प्रतिष्ठा नहीं है, तत्व को प्लेटफॉर्म नहीं है, तुमने भाव जोड़े भी ना तो कुछ न कुछ भाव तुम्हारा तुमको छल जाएगा। सो पहले तत्व शास्त्र की प्रतिष्ठा होनी चाहिए। ये बेसिक अपना अप्रोच है हर बार हर जगह, और हर जगह अप्रोच होने से एक साधारण सी बात देखो ना बाबा, तो पंचाक्षर मंत्र के पहले गद्य मंत्र आखिर की तात्विक प्रतिष्ठा है पंचाक्षर की। आखो जो पंचाक्षर मंत्र है वाके पहले आता है जो गद्य मंत्र है अपनो, वह पंचाक्षर मंत्र की तात्विक प्रतिष्ठा है कि कौन से तत्व के प्लेटफॉर्म पर यह पंचाक्षर मंत्र प्रतिष्ठित है। वो प्लेटफॉर्म यदि अपने सामने हाजिर है तो ये पंचाक्षर मंत्र मीनिंगफुल है। तो टूटे भय दांत यहाँ पड़े भय, कटे भय बाल हेयर कटिंग सैलून में पड़े भय, कटे भय नख पड़े, बाकी कोई शोभा है। तो स्थान भ्रष्टा न शोभनते केशा दंता नखा नरा, ऐसे कोई भी कृत्य जो है वो तत्व के स्थान पे से भ्रष्ट भयो और वो कृत्य कृत्य नहीं रह के अकृत्य हो जाए है या दुष्कृत्य हो जाए, तो जा स्थान पे वह की प्रतिष्ठा है, जा तत्व स्थान पे वह कृत्य की प्रतिष्ठा है, वो तत्वोपदेश पहले से आना चाहिए आना चाहिए आना चाहिए। ये एक अपना अप्रोच रहा है, और ये यूनिवर्सल अप्रोच है अपने हिंदुस्तान को। दूसरे धर्मन में बहुत पीछे, माने अपन हिस्टोरिकली हिस्ट्री ऑफ रिलीजन देखें ना तो अपने को पता चले कि कोई कोई धर्म 500 साल चले तब तक भी उनके पास फिलोसफी नहीं होती, और अपने यहाँ धर्म बाद में चले उनकी फिलोसफी पहले प्रपोज अपन ने करी है भाई हमारी फिलोसफी ये है, ये फिलोसफी है या के कारण हम ये धर्म कह रहे हैं। और चाहे जैन धर्म हो, चाहे बौद्ध धर्म हो, चाहे वैदिक धर्म हो, चाहे शैव धर्म हो, चाहे शाक्त धर्म हो, हर वक्त अपन ने या बात में अपन एकदम साफ रहे कि भाई फिलोसफी हमारी ये है, या फिलोसफी के रहते हमको लगे कि हमारा एक्शन ऐसा होना चाहिए, माने अंडरस्टैंडिंग हमारी ऐसी है
क्योंकि अंडरस्टैंडिंग हमारी ऐसी है, सो एक्शन या तरह से होना चाहिए. सो यू मस्ट क्लैरिफाई योर अंडरस्टैंडिंग फर्स्ट, देन यू शुड डिस्कस अबाउट योर एक्शन और फंक्शन. ये एक अपना अप्रोच की खासियत रही है. वो भागवत में भी वही तरह से अवेलेबल है. या भागवत की आखिर एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है. वो प्लेटफॉर्म कैसा है? वो प्लेटफॉर्म ऐसा है कि जिज्ञासितम अधीतं च यत्तत् ब्रह्म सनातनम. खुद व्यास जी हो, उनने ब्रह्म जिज्ञासा कर ली है. ब्रह्म जिज्ञासा कर ली है, वेदन को शाखान को विभाजन कर लिया है, पुराने सब रच लिए हैं, महाभारत रच लिए है. अथापि शोचस्यात्मानम अकृतार्थैव प्रो. कहीं कुछ फिर भी खिल है, अखिल नहीं भय है. कोई चीज रेसिडियल बाकी है जो मिस हो रही है. वो मिस को पाछो कहां से लाना, जो मिसिंग फिनोमिना है, वह मिसिंग फिनोमिना को लाने के लिए भागवत प्रकट हुई. तो वाकई पहले ये तात्विक प्रतिष्ठा है भागवत की. अपन ऐसे समझें 99% जो अपन पुष्टि मार्गी, इनको आज ये एक बेवकूफी सताव है कि अपने भागवत के सिवाय कोई को प्रमाण नहीं मान्यो गयो है. पर एक बात ध्यान समझो कि भागवत प्री सपोज करे है, भागवत या प्लेटफॉर्म पर विराजी हुई है. अपन ने जो पारायण के लिए बाजट को आग्रह रखे थे ना कि एक बाजट लाओ जहाँ पे भागवत पधरा के पाठ करो. ये बाजट क्या है? ब्रह्मसूत्र, वेद, वेद की शाखा, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, पुराण, महाभारत, ब्रह्मसूत्र, उनकी बाजोट पे ये भागवत प्रतिष्ठित है. या ही ये बिना बाजोट के भागवत नहीं पधरानी और पाठ नहीं करना, क्योंकि बाजोट ही आपके पास नहीं है. आपके पास ठाकुर जी की गादी नहीं है, तो बिराजेगा क्या ठाकुर जी? तो पहले गादी पधराओ, पहले सिंहासन की सेवा करो, पहले मंदिर की सेवा करो जहां ठाकुर जी बिराज रहे हैं. वाके बाद वह मंदिर में से सारी धूल झटको. श्री गुसाई जी ने या श्री गोपीनाथ जी ने अपने सेवा की विधि में यह बात को बहुत एम्फेटिकली भार दे के कहो है कि ठाकुर जी जहां विराजने वाले हैं वहां की धूल या भाव से साफ करनी. कि ये मेरे सारे राजस भाव निवृत्त हो गए. अपने आप को वह स्थल को, अपने हृदय को वह स्थल से आइडेंटिफाई करो. वह स्थल को जहां ठाकुर तुम्हारा विराज रहे वह को अपने हृदय से आइडेंटिफाई करो. वहां सोहनी से जहां वक्त तुम ऐसा रज साफ करो, तो ये भाव से अपने जो राजस भाव है उनसे वह को रज को आइडेंटिफाई करो कि उनकी मैं सोहनी काढ़ रहे हूं. वो राजस भाव निवृत्त हो जाएगा. प्लेटफॉर्म तैयार हो गयो, तब भजनी भगवान वहां विराज जाएगो और अपना हृदय भक्ति करने के लायक हो जाएगो. तो हर वक्त एक कोई बाजोट चाहिए है अपने को, जब बाजोट पे पधरा के अपन सेवा करें, पाठ करें हैं. कोई गादी सिंहासन चाहिए है जहाँ पे अपन पधरा में. तो ये सारे जो शास्त्र हैं व्यास जी के द्वारा प्रणीत अथवा विभाजित, वो सारे शास्त्र जो हैं ये भागवत के बाजोट हैं जहाँ तत्व प्रतिष्ठा ऑलरेडी हो चुकी है. वाके बाद जो श्रवण कीर्तन और मनन की प्रणाली से भक्ति को जगानी या जगी भई भक्ति को निभाने की जो धर्म की प्रक्रिया है, वो भागवत को कृत्योपदेश है. और वह कृत्योपदेश में ये प्रश्न आया है कि कैसे अपने को या को मैनेज करना है. ये बात एक अधिकार के प्रश्न में, ये प्रथम स्कंद को जब आप पाठ करोगे ना, थोड़ा सा या एंगल से आप निगाह रखोगे तो आपको बहुत सारे श्लोक, बहुत सारे प्रकरण, बहुत सारे अध्याय में वो कैसे बाजोट पधराई जा रही है. जो दशविध लीला आने वाली है उनकी जो बाजोट है, उनकी जो चौकी है, ये प्रथम स्कंद और द्वितीय स्कंद है. और वह चौकी में कितनी सारी बातें स्पष्ट करी गई हैं. वो जितनी बातें स्पष्ट करी गई हैं तत्वोपदेश के तहत, उन तत्वोपदेश पर दशविध लीला को जब वक्त श्रवण कीर्तन और स्मरण हो रहा है तो श्रवण कीर्तन स्थान पे हो रहा है. और वह तत्वोपदेश के बिना यदि अपन हालो करके चल पड़े दशविध लीला के स्मरण करने के लिए, तो स्थान भ्रष्टा न शोभन्ते केशा दंता नखा नरा, वो स्थान भ्रष्ट हो गए. प्रॉब्लम आज की तारीख की सबसे बड़ी अपनी ये है कि अपन को दशम स्कंद को मेनिया ऐसे हो गया, दशम स्कंद को मेनिया कह रहे हो
कि भागवत जैसे कोई दूसरे जो भागवत के स्कंद हैं वो भागवत के स्कंद ही नहीं होए, दशम ही एक स्कंद होए। अव्वामीनिया के तहत फिर अपन और कोई बात अपने को पसंद नहीं आवे, सुननी अच्छी नहीं लगे, बोलनी अच्छी नहीं लगे, सारो भार वहां जाके पड़ जाए, वो तो बात अच्छी है, बहुत अच्छी है, पर कब अच्छी है कि कोई स्थान पे हो, तो वो स्थान सब क्या है? दशम स्कंध में वर्ण्यमान लीला को सिंहासन क्या है? तो तृतीय स्कंध से लेके नवम स्कंध तक, वो तृतीय स्कंध से लेके नवम स्कंध की जो लीला के उपदेश हैं उनको सिंहासन क्या है, जो प्रथम स्कंध और द्वितीय स्कंध में बताए गए हैं। लेकिन प्रथम स्कंध और द्वितीय स्कंध के स्थान पे इन तृतीय से लेके नवम पर्यंत तक की लीला को अपने को चिंतन करना है। वह स्थान पे वो शोभी न तो शोभी, वह स्थान के एक तरह से जैसे खंड पाठ और चौकी होवे कि नहीं, जैसे एक पे सिंहासन बिराजे, पे ठाकुर जी बिराजे, वह सिंहासन के नीचे जो खंड आवे वह पे मोर पोपट गाय बिराजे, वह के नीचे जो पाट आवे खंड आवे वह पे सब शेर हाथी और ऐसे ऐसे सब खुखा जानवर भी बिराजे। और आजकल तो कम मिले हैं और वैष्णवन के यहाँ रखे नहीं जाए, पर प्राचीन काल में हम बालकन के यहाँ चाहे माने इजिप्शियन स्फिंक्स और ऐसे ऐसे भी खिलौना ठाकुर जी के आगे रखे जाते थे, माने सेंटोर के, स्फिंक्स के, वो खास यही लिए रखे जाते कि जिनको देख के अपने को अचंभा होते हुए, तो अचंभा को जो अपना भाव है वो अचंभा को भी भाव जो है प्रभु के प्रति, कोई एक खंड पाठ चौकी पे पधराया जाते तो बंदर भी पधराया जाते तो बंदर को भी अपना स्थान है वहां। तो ऐसे कई वो खंड पाठ के जो वो हैं वो अपने एक्चुअली अधिकार हैं मनोभाव के, कि भाई यहाँ चौपर पर पधराई जाएगी, वो एकदम तामस भाव आ गया। वाके बाद फिर थोड़ा माने ऐसे सब जो ब्रज के पशु पक्षी हैं वो पधराए जाएंगे, जो जिनके बीच में ठाकुर जी को माने जो ठाकुर जी को एनवायरमेंट है तो ठाकुर जी को उनके एनवायरमेंट में पधराना चाहिए। वाके बाद फिर ठाकुर जी के झाड़ी बंटा और फिर खुद ठाकुर जी बिराजे। तो वो जो एक अपनी सेटअप है, वह सेटअप को अपन वह को अपने सेवा की कोरियोग्राफी कह सकें, अपने सेवा की वो कोरियोग्राफी है कि या तरह से कोरियोग्राफी करके और फिर अपन सेवा कर रहे हैं। वह को मूल कारण यह है कि ये स्तर उत्तम, मध्यम और जघन्य के अपन वहां देख रहे हैं, क्योंकि ये लीलात्मक है और उन सबको कोई स्थान है, सबके स्थान निश्चित हैं, वह स्थान पर वो सब चीज सार्थक है और स्थान भ्रष्ट भई नहीं। एक बात समझो, स्थान भ्रष्ट भई न तो श्री गोपीनाथ जी जैसे आज्ञा कर रहे हैं कि ऐसो व्यंगांगी मपि सेवेत यदि भावो न बाधते, पर यदि तुम्हारा भाव बाधित हो गया तो प्रभु भी शोभा नहीं दे रहे है। इतनी बात निष्कर्ष पे अपन कह सके हैं। इन खिलौना की तो हैसियत क्या, इन खिलौना की जो ठाकुर जी के आगे अपन सजा रहे हैं उनकी तो क्या हैसियत। प्रभु भी तुम्हारा भाव बाधित हो गया, खंडित हो गया तो प्रभु भी फिर शोभास्पद नहीं रह गया। तो प्रभु की भी शोभा जो है वो अपने भाव से है, वो भाव के स्थान पे प्रभु जा वक्त प्रतिष्ठित है तो प्रभु की बड़ी भारी शोभा है। और भाव के स्थान से खंडित भय तो स्थान भ्रष्टा न शोभनते केशा दंता नखा नरा। वह तरह से प्रभु की भी शोभा फिर वह वक्त खत्म हो जाए, जो कल मैंने आपको बात बताई कि ठग गए अपने को, अपन कर रहे हैं सेवा पर अपना भाव खंडित हो गया वाह प्रभु में कि ये तो घर को ठाकुर है, या में क्या धरे अल्लल टप्पू ठाकुर है। तो भाव जब तुम्हारा खंडित हो गया तो प्रभु स्थान भ्रष्ट हो गया, स्थान भ्रष्टा न शोभनते, वो फिर प्रभु की शोभा नहीं रही। ऐसे भागवत की लीलाएं भी जो हैं वो जा स्थान पे हैं वह स्थान पे शोभास्पद दे रही हैं, वह स्थान से उनको भ्रष्ट की हो कि ये लीलाएं बड़ी अशोभा कर भी हो सके हैं। ये बात अपने को एकदम साफ सुथरी तौर पे समझनी चाहिए। वाकई लिए अधिकार भेद बताया है स्थान बताने के लिए। तो ये भागवत की लीला को जो श्रवण कीर्तन और मनन को जो कृत्य है वह को प्लेटफॉर्म क्या है, तो ये तीन प्लेटफॉर्म है, खंडपाठ सिंहासन चौकी, खंडपाठ सिंहासन के तरह कि ये तीन प्लेटफॉर्म है। यहाँ में कोई स्थल पे जाके फिर ठाकुर जी खुद पधारी आ रहे हैं, वो जा स्थल पे पधार आ रहे हैं वो स्थान उनको है, और जा स्थल पे वो पधार नहीं रहे हैं वो उनके खेलवे के स्थान है।
वो खुद के स्थान नहीं है, तो खुद के खेलवे को स्थान और कहीं खुद के विराजवे को स्थान। ऐसे वो खंडपाठ चौकी में जैसे एक आखो हियरार्की है, ऐसे ये भागवत में भी एक हियरार्की है कि कुछ उनके खेलवे के स्थान है और कुछ उनके विराजवे के स्थान है। तो कहीं जाके वो विराज रहे हैं, कहीं वो आके सिर्फ खेल रहे हैं। और पुरुषोत्तम सहस्त्रनाम में या एंगल से देखोगे ना, तो जितने भी प्रथम स्कंद द्वितीय स्कंद के नाम हैं वो कोई कोई की कुछ कुछ काम है, या आगे भी वो पॉलिसी महाप्रभु जी ने बाकायदा एडॉप्ट करके चले हैं कि जाके भी कुछ भी लीला है वो अपन को वहां पता नहीं चल रही है कि कौन की लीला है, पर ध्यान से देखा तो कहीं ना कहीं ठाकुर जी के कोई खेलवे के स्थान तरीके वो मैं लाया हूं। शायद देखो आपको बताऊं, मजा आएगी कि कैसी पॉलिसी महाप्रभु जी ने या बारे में एडॉप्ट करी है। अब देखो ध्यान से, निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। फेस वैल्यू पे या मैं प्रशंसा कौन की है? सुखदेव जी की और भागवत की, कि भागवत कैसा है, निगम कल्पतरु को पके भय फल है, और सुखदेव जी की चौंच से या में अमृत मिले भय है। महाप्रभु जी को जो न निगम दिख रहे है न सुखदेव दिख रहे हो, महाप्रभु जी को क्या दिख रहे हो? शुकवाग अमृताब्धिंदु। ये तो शुक की वाणी के अमृतोद ते अमृतोदा समाख्याता, हाँ, तद्वात्पानम सुदुर्लभम। ये अमृतोद को चंद्र है कृष्ण, या सागर में से ये चंद्र उगया है। शुकवाग अमृताब्धिंदु शौनकाद्य के लिष्टद। अब अपन सोच रहे हैं शौनक जो है वो हीन है, सूत शौनक हीन है क्योंकि मात्सर्य है। अरे भाई मात्सर्य के उनके स्थान नक्की कर लो ना, कि भगवान के सब खेलवे के स्थान है, यहाँ उनसे खेल रहे हैं ठाकुर जी आके। शौनकाद्य अखिलेष्टद भक्ति प्रवर्तक स्त्राता। क्यों ऐसे गए प्रभु? क्योंकि भक्ति को प्रवर्तन करना चाह रहे हैं, तो भक्ति प्रवर्तन होगा कोई स्थान से ही तो होगा ना। अपन भक्ति प्रवर्तन क्या ये वाड़ियों में भक्ति ना भवाड़ा गोठवी ने भक्ति प्रवर्तन करेंगे? वहां भक्ति प्रवर्तन नहीं हो सकेगा। भक्ति प्रवर्तन हो सकेगा जो भक्ति को स्थान है, ग्रहे स्थित्वा स्वधर्मता पठनीयम प्रयत्न सर्व हेतु विवर्जितम। ये सब भक्ति के स्थान है। तो जहां भक्ति के स्थान है वहां से भक्ति प्रवर्तित होगी। वो भक्ति प्रवर्तक हैं और वाके त्राता भी है पाछे प्रभु। व्यास चिंता विनाशका। अब वहां अपने को पता नहीं चल रहा कि ये तो भाई व्यास को चिंता हो रही है कि सारे शास्त्र मैंने पढ़े और फिर भी मजा नहीं आ रही है, मजा नहीं आ रही है। तो महाप्रभु जी कह रहे हैं कि देखो देखो व्यास चिंता विनाशक है कि प्रभु की लीला हो गई कि नहीं है। तो हर लीला को प्रभु की लीला में कैसे यूनिफिकेशन हो रहा है, साधन की, अधिकार की। फेस वैल्यू पे यह अधिकार लीला है, पर वहां को गूढ़ जो रहस्य वहां में वो भगवान की लीला से यूनिफाइड हो रही है। वो आखिर एक प्रोसीडिंग महाप्रभु जी ने यहाँ समझाई है। तो वह एंगल से जब अपन देखें तो अपने को बहुत कुछ इनमें देखने मिलेगा। और अपन सिर्फ क्या है कि पुरुषोत्तम सहस्त्रनाम को गोपीनाथ जी के लिए, महाप्रभु जी को बेटा के लिए किया हुआ कुछ उपद्रव माने, पर भाई ऐसा उपद्रव नहीं है। सचमुच में ये तो बड़ा उपक्रम है महाप्रभु जी को, कि जहां महाप्रभु जी ने अपने को भागवत को नवनीत दे दिया है। और यही लिए महाप्रभु जी खुद भी वाकई वो कह रहे हैं कि ये या को पढ़ने से तुमको भागवत पढ़ी हुई हो जाएगी। तो भागवत पढ़ी हुई कैसे हो जाएगी? क्योंकि तुमको वो दृष्टि पैदा होगी कि ये जो लीला तुम सुन रहे हो, गा रहे हो भागवत की, या सोच रहे हो, वह को भगवान की लीला कौन से एंगल से सोचनी। अपन को ये यदि नहीं एंगल मिले तो अपन क्या समझेंगे? અને પછી વ્યાસજીએ બધા શાસ્ત્રો રચ્યા અને કંઈ સંતોષ તો થયો નહીં ને પછી નારદજી મળ્યા ત્યારે પછી કંઈ ખબર આપી ને ત્યારે પછી કંઈ સમાધિ લગાડીને જે કંઈ દેખાયું તો બધું ભાગવત કહી। એમાં ભગવાન તો ગાયબ થઈ ગયા ને। ગાયબ કોણ થયો આમાં?
ભગવાન જ ગાયબ થઈ ગયા, જેની ભાગવત છે તે ભગવાન ગાયબ ન થઈ જાય ભાગવતમાંથી, તેના માટે જે ડીપ ઇન્સાઇટ છે એ મહાપ્રભુજીએ પુરુષોત્તમ સહસ્ત્રનામમાં આપણને આપી છે કે જે લીલા થઈ રહી છે એમાં કઈ રીતે ભગવાનને જોવા. તો એ જો જોશો ને તો સ્થાન ઉપર તમે એ લીલાને જોઈ શકશો. અને એ સ્થાન જો નહીં દેખાય અને લીલા જોઈ ને તો લીલા તો સુંદર જ છે તમને ગમતી હોય તો, પણ નહીં ગમતી હોય કે ગમતી હોય, સ્થાન ભ્રષ્ટ લીલા લીલા નથી. સ્થાન ભ્રષ્ટા ન શોભંતે લીલાશ્ચાપી ભગવત. આપણે એમ કહી શકીએ કે એ જ લીલા. एक कहना नहीं चाहिए पर तुमको सरलता से समझ में आ जाएगा कि जो प्रभु की कौन सा वो क्षेत्र जहां द्वारका के पास प्रभास, तो प्रभास की लीला जो ब्रज में करते तो स्थान भ्रष्ट लीला कहलाती कि नहीं कहलाती? ब्रज में यदि प्रभु प्रभास की लीला करते तो भले प्रभु की लीला है पर स्थान भ्रष्ट कहलाती कि नहीं? तो स्थान भ्रष्टा न शोभनते लीलाश्चापि प्रभो स्वयं. प्रभु की स्वयं की भी स्थान भ्रष्ट लीला की शोभा नहीं है, तो हर स्थान पर प्रभु की लीला की शोभा है. और वाह लीला की प्रभास लीला की ये प्रॉपर स्थान है. वो तो जब प्रकरण आएगा और आप पाठ देखोगे तो वह की स्थान निर्माण किया है कि अब या को स्थान प्लेटफॉर्म तैयार हो गया कि जब वक्त प्रभु प्रभास लीला कर सकें. वह की सारी स्तुतियां हैं. हर स्थान के प्रशंसा में कोई स्तुति भी भागवत करे है. हर स्थान को जब मैंने प्लेटफॉर्म, जैसे अपन ने ठाकुर जी भागवत पढ़ने के लिए बाजवट पधराए तो वह की एक स्तुति करी, प्रतिष्ठा की स्तुति होती, तो वो प्रतिष्ठा की जो स्तुति जैसे करी, ऐसे जा लीला की जहां प्रतिष्ठा प्रभु कर रहे हैं वह लीला की कोई स्तुति बताई गई है. और वह स्तुति के प्लेटफॉर्म के बाहर वो स्तुति प्लेटफॉर्म पे प्रभु की वो लीला माए, वो जब वो जो लीलाएं भई हैं उनके प्लेटफॉर्म देखते जाओगे ना साथ में, तो भागवत को अर्थ बराबर समझ में आएगा कि ये लीला कौन से प्लेटफॉर्म पे भई. जैसे अपन रास लीला की बात करें तो आत्मा रामो प्यरी रमत, वो वहां पर एक स्थान बताए, बाजोट बताइए कि या बाजोट पे ये रास लीला भई है. वो आत्मा रामता के बाजोट पे रास लीला भई है. ऐसे ही महाप्रभु जी जो माने भागवत स्वयं अपने भागवत के शुरुआत में स्पष्ट ये बात कह रही है सर्ग लीला में कि जगत की उत्पत्ति स्थिति लय रूप रास लीला, वहां रास लीला शब्द वापरे भागवत ने. तो एक बात समझो कि ये जो सारी जो लीलाएं हैं, इन सारी लीलाओं को मैं जगत उत्पत्ति को वर्णन क्यों करना चाहिए? अपने को छींक आ रही है, सुननी चढ़ाई, आग छींकी है, बस ऐसे भगवान की लीला कह दो. वहां में ये सब कथा कहने की जरूरत क्या कि प्रकृति से महत्त्व क्यों पैदा भयो और अहंकार क्यों पैदा भयो, ये क्या है? अब तुमको स्थान नहीं पता चले कि ये लीला कहाँ होने वाली है तो फिर पाछी ये लीला स्थान भ्रष्ट होने के कारण अशोभास्पद हो जाएगी. तो श्लोक मैं बताऊंगा, बहुत सुंदर श्लोक है, सर्ग लीला के वहां में बताया है कि आखिर जगत रूपी रास लीला, अब वो दशम स्कंध की रास लीला एक रास लीला है, विश्व की उत्पत्ति स्थिति रूप रास लीला एक रास लीला है. वो रास लीला को ये रास लीला प्लेटफॉर्म बन रही है सर्गादि. ध्यान में आयो, ये सर्गादि लीला को जो प्लेटफॉर्म बन रहे है अधिकार और साधन करके प्रथम स्कंध जो है वो सर्गादि दशविध लीला के एक तरह के प्लेटफॉर्म है जिन पर वो रस भागवत उन लीला को वर्णन कर रहे हैं. ये बात अपने को खास समझनी चाहिए. तो या एंगल से देखोगे ना तो बहुत सारे समाधान स्वतः ही हो जाएंगे. हाँ, क्या तो एक प्रश्न आया है. एक क्या प्रश्न आया है कुछ? श्री महाप्रभु जी जलभेद ग्रंथ में
આજ્ઞા કરે છે ઉત્તમ વક્તા પાસેથી જ શ્રવણ કરવાનો આગ્રહ રાખવો જોઈએ. આપણી પાસે જે શ્રીમદ ભાગવત છે તે સમગ્ર શૌનક અને સૂતના સંવાદ રૂપે અવેલેબલ છે. એ તો હીન અધિકારી હતા. તો આ બે આજ્ઞાઓનો સમન્વય કેવી રીતે કરવો તેમના નિમિત્ત અંગે બીજા કોઈ ખુલાસા આવે છે. જો આજ ભાગવતજી સુખદેવ કે પરીક્ષિતના સંવાદથી ઉપલબ્ધ થઈ હોત તો અધિકાર ભેદથી ભાગવતજીના વર્ણનમાં કોઈ ભેદ આવી શકત. રેફરન્સ ભાગવતાર્થ પ્રકરણમાં ભાગવતની પરંપરા પાના નંબર 11 છેલ્લે પેરા ભાગવતનો અર્થ તેમનો પોતપોતાના અધિકાર પ્રમાણે ઓછા વધારે વર્ણવેલ છે. फ्रॉम यूएसए. अरे भाई बहुत अच्छा प्रश्न किया, जाने भी किए हो यूएसए से. कोई अटेंड करना है? करो करो. बाबा ट्राई करनी है? आप कर दो. टाइम वेस्ट हो गया. हाँ, एक बात समझो कि जलभेद में जो महाप्रभु जी उत्तम वक्ता की बात कर रहे हैं, वो उत्तम वक्ता जो है वो अपनी पुष्टि भक्ति की सेवा कथा, पुष्टि भक्ति के अंतर्गत सेवा कथा के लिए अपन कौन से वक्ता को चुनो, वह उत्तम कथा की बात कर रहे हैं, वक्ता की बात कर रहे हैं. पर एक बात ध्यान से वहां भी समझने की है कि उत्तम कथा वक्ता की जो बात वहां कर रहे हैं वो उत्तम श्रोता के लिए कर रहे हैं. अपन यो मान लेंगे कि ऐसा उत्तम वक्ता तो मिल ही नहीं रहा है या सुननी नहीं. तो भाई इतने उत्तम श्रोता अपन है. तो जब अपन इतने उत्तम श्रोता नहीं है तब वो आज्ञा अपने लिए है कि उत्तम श्रोता के लिए, ये तो डिसाइड करना पड़ेगा ना. अक्सर लड़का लड़की में ऐसे ही हुआ है ना कि बेस्ट आइडियल लड़का से शादी करनी है, बेस्ट आइडियल लड़की से शादी करनी है. पर ये जो भ्रमणा पाल रखी है वो बेस्ट आइडियल तुम हो के नहीं, पहले वाका विचार कोई नहीं करे. कोई मापदंड बना रखे हो कि बस ये बेस्ट आइडियल है, यासु शादी करेंगे. तो ऐसे थोड़ी हो सके. मिलेगा तो अंत में वही ना, काने को कानो, लीले को लूलो, लगड़े को लंगड़ो, गोरे को गोरो, काले को कालो. अपन बेस्ट आइडियल बना के रखे तो वो चलेगा कैसे. तो उत्तम वक्ता की बात तो 100% सच्ची बात है महाप्रभु जी की. पर यदि वो उत्तम वक्ता नहीं मिलते हो तो अपन जा तरीके के वक्ता हैं, मध्यम के हैं, तो अपने को मध्यम वक्ता से भी काम चलाना पड़ेगा. और अपन यदि अपन ने भागवत के ये जो एकदम हीन कक्षा के वक्ता हैं उतनो यदि गुण अपने को हासिल हो जाए ना, अरे तो गंगा नाली अपन अपना अखिल हो गए हो, खिल कुछ बचे नहीं. इतनो अपने को हो जाए सचमुच में आज की तारीख में, कितनों सो जिज्ञासुता अपने अमात्सर्य और श्रवणादर. अरे सुनते हो तो नींद आती है, झोंका आते हो. श्रवणादर होना कोई सरल बात है? वो भूखे प्यासे बैठे तो भी ऐसे वह कुछ नींद झोंका नहीं आए. अपने को तो ऐसा एयर कंडीशन में बैठे हैं तो भी थकान लग जाए, झोंका आ जाए, भूख लग जाए, प्यास लग जाए, माथा दुख जाए. तो ऐसे तो अपने तो वक्ता भी तो ऐसे ही होंगे ना. मेरे जैसे माथा खाने वाले अच्छे वक्ता थोड़ी मिलेंगे. तो भाई आओ भाई हरका अपने बेउसर का, ये तो अपने एक जैसे है, एक दूसरे को एक दूसरे कैसी है जोड़ी मिलाई मेरे राम है.
जैसे अपन वक्त होता है ऐसे अपने को वक्ता है, जैसे वक्ता है ऐसे अपन श्रोता होंगे। तो इतना यदि अपने को सिद्ध हो जाए तो बहुत बड़ी बात हो गई, कुछ बाकी बचे नहीं अपने लिए। तो अपने लिए तो यही उत्तम है। बाकी महाप्रभु जी को जो आदेश है वो तो सच्ची बात है कि उत्तम से सुनना। जो हाइट है अपन जहां तक पहुंचे वहां तक पहुंच के अपन ने अलंकार कर दियो। अलंकार माने आभरण नहीं हो, अलम माने इनफ, तो अपनी प्रोग्रेस कभी हो नहीं सके। हर वक्त अपन जहां पहुंचे हैं वहां से आगे बढ़ने को अपना अप्रोच होए तभी अपनी प्रोग्रेस हो सके। अपन ने पारायण कर दिया और अलम कर दिया तो बस पारायण થઈ ગયો, હવે બીજું શું કરવાનું, પતી ગઈ ना बात। ये कई वल्लभपंथी बेवकूफे ऐसे ही हुए, सर्वोत्तम का पाठ करते रहे, अर्थ तक पहुंचे ही नहीं। वल्लभपंथी ऐसे ही बेवकूफ हो गए, उनको अर्थ तक पहुंचने की वृत्ति नहीं हो गया, वो अलम हो जाए उनको कि हाँ बस पाठ થઈ गया ना। कई लोग सुबोधनी के पाठ करते रहे, अभी कह क्या रहे सुबोधनी में, खटपट खोटी करवानी नहीं, पती गई ना बात। इनके माजना ही ऐसे हैं। तो ऐसे कौन व्यक्ति कब अलम कर जाए है वो वाकई कैरेक्टर पे डिपेंड कर रहा है, वाकई अधिकारिता पे डिपेंड कर रहा है। पर हर बात ये समझो कि आप जहां हो वहां तक जाने के लिए आप में आदर को भाव होना चाहिए। जब आप वहां पहुंच गए तब अलम को भाव नहीं, अब या के आगे क्या, ये भाव होना चाहिए। ऐसा भाव हो तभी प्रोग्रेस हो सके। जिज्ञासुता भी यही बात को है कि ऐसा दुनिया में कौन हो सके कि कोई कुछ जानते नहीं हो। यदि आपने पारायण किए होगा अच्छी तरह से प्रथम स्कंद के, जा श्रोता ने जा वक्ता सु जब भी कोई रिक्वेस्ट करी है तो वो रिक्वेस्ट के आइटम चेक करोगे तो पता चल जाएगा कि कहने वालों कथा क्या है। वो सारी रिक्वेस्ट याने करी है, मैंने वाको ऑलरेडी नॉलेज है कि भगवान के बहुत तरीके के अवतार भय हैं, कृष्ण ने क्या क्या किए है। अब ये मैं जान रहे हूं और तुमसे जानना चाह रहे हूं। सिद्ध को उपाय है, साध्य को उपाय नहीं है। वो जान रहे हैं, श्रोता हैं, जान रहे हैं और जानना चाह रहे हैं। एक बात समझो, अक्सर ऐसे ही हो है कि मां ने अपने को कोई एक तरह से रसोई बना के खिलाने की आदत करवा दी, तो फिर अपन पत्नी से भी वही चाहते हो, है ना, कि भाई वो तरीके की आइटम बननी चाहिए। ऐसे जो अपने को ज्ञान है वह को ही एप्रिसिएशन है। जो अपन जान ही नहीं रहे वह को एप्रिसिएशन कहां से आएगा, कैसे आएगा। तो कोई श्रोता ऐसा श्रोता नहीं है कि जो जान नहीं रहे है कि क्या कथा होने वाली है। जो होने वाली कथा है वह कुछ जान रहे हैं या लिए जिज्ञासुता है। या तो महाप्रभु जी ने बहुत सुंदर अणुभाष्य में खुलासा किया है कि अथ यदि ज्ञातम न जिज्ञासितव्यम अथ अज्ञातम कथम जिज्ञासित। जान रहे हो तो जिज्ञासा कैसी, नहीं जान रहे हो तो जिज्ञासा होगी कहां से। तुम जान ही नहीं रहे हो तो जिज्ञासा कैसे होगी, और जान रहे हो तो जिज्ञासा काय को हो रही है। पर हर वक्त जिज्ञासा और जिज्ञासा के बाद आते उपदेश के बीच को संबंध क्या है कि सामान्य रूप से अपन जानते हुए वह विषय को और वह को विशेष स्वाद लेना चाहें। आप जानते होंगे कि मालकोष राग क्या है, तो कोई अच्छे गायक के मुंह से आप मालकोष सुनना चाहोगे। आप जानते होंगे कि ठाकुर जी क्या है, तो वह की अच्छी सेवा आप करना चाहोगे। आप जानते होंगे कि भागवत क्या है, तो वह भागवत को श्रवण से आप संतुष्ट नहीं हो जाओगे। आप खुद कीर्तन करोगे, आप खुद मनन करोगे। आप जान ही नहीं रहे हो कि भागवत क्या है, तो कुछ भी है ना, भैंस के आगे मैंने बीन बजाओ भैंस को, भैंस खड़ी बगराए समझे, जो करती रहे ना वापस नाम बगराना। अब अपन बीन बजा रहे हैं, बड़े बड़े राग बजा रहे हैं, पर भैंस को क्या मतलब कि भाई तुम कौन से राग बजा रहे हो, वो बगराती रहेगी, वह तुम बजाओ तुम्हारी बीन। तो बीन बजाओ भैंस को, भैंस खड़ी बगराए, ऐसे अपन बगराते रहेंगे कि करता रहता मैं जो कथा करो। तो बगराने की बात नहीं, अपन को जानते हैं कि भैंस क्यों बगरावे,
थोड़ो भी बीन जानती हो तो भैंस नहीं बगराती, भैंस बगरावे नहीं है वो जानेंगे कि क्या हो क्या रहे है। आके कोई फ्रूटफुल एक्टिविटी आपको दिखे नहीं, बीन कोई बजाते हो तो भैंस के आगे आपको लगे व्यर्थ को टाइम है, घास खवावे, कुछ घास खावे तो कोई यूजफुल एक्टिविटी है। बीन बजाने से क्या फायदा है, आपको कुछ पता ही नहीं चलता होगा। तो बेचारी क्या कर, तू बजाता रहा, मैं बगराती रहूं, और तो क्या करो। तो बीन बजाओ भैंस को, और भैंस खड़ी बगराए, ऐसे श्रोता वक्ता के बीच में उपदेश और बगराना निरंतर चलते ही रहे। तो वाको उपाय सीधे से क्या है कि जिज्ञासुता, ये पहली अधिकारिता है। अमात्सर्य माने अपन भैंस की तरह बीन बजाने वाले कथावाचक को न समझें कुछ वहां में आदर हो कि नहीं, कुछ तो काम ऐसा कर रहे हो कि जो मेरे लिए अच्छा है, सुंदर है, शुभ है, कल्याणकारी है, वो आदर को भाव, अमात्सर्य को भाव, और जो विषय है वहां में अपने को आदर है। तो ये सारे प्राथमिक अधिकार हैं। वहां के बाद मध्यमाधिकार और आगे आएंगे। तो ये आखो सेटअप है, मैं समझू। तो उत्तमाधिकार कुछ सुननी चाहिए कथा, वो तो अच्छी बात ही है ना। प्रश्न आया हो एक? हाँ, मैं ये क्या है, ठाकुर जी के चित्र ब्लू कलर के हो ना, तो बचपन में मुझको भी ऐसी भ्रमण आती कि कहीं ना कहीं ब्लू लड़की होती होंगी। अब पहली बार अवतार में दिखी हो मेरे मन में बहुत भ्रमण आती बचपन में कि कहीं ना कहीं ऐसे सब इतने सब चित्र मिले, कहीं ना कहीं ब्लू लड़की होती है। कि तुम्हें हर वक्त मेरे माँ से यही झगड़ता रहता कि ब्लू बहूजी लाऊंगा मैं कहीं मिली नहीं, तो जो मिली वास्तव एक्सेप्ट करनी कहां से लानी ब्लू बहूजी। और ये कैमरॉन के वहां में बैठ के कहां जाऊं पंडोरा में ब्लू बहूजी मिले, वो पासी पूंछ वाली है। तो एक तकलीफ है जेन्युइन। बचपन के सारे एम्बिशन टूट गए, बाकी बहुत साल में कोई एम्बिशन न तो कि कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई ऐसी ब्लू बहूजी होगी जो खास मेरी होगी। न जाने इनमें किसके वास्ते हूं मैं, न जाने इनमें कौन है। कहीं ना कोई ब्लू बहूजी होगी, हर वक्त में कोई एम्बिशन रहता, कहीं मिली नहीं, जो मिली सो एक्सेप्ट करेंगे। नहीं तो उत्तम श्रोता वक्ता से वागत कथा सुननी, वो तो बड़ी उत्तम कथा है। अंत में जो अवेलेबल है वासु काम तो चला नहीं पड़ेगा ना। अब पेंट करने तो लक्ष्मी की बात अलग है, बाकी तो वो पसंद नहीं करेगी। ज्यादा ज्यादा बेचारी ब्लू साड़ी पहन सके, और तो कुछ नहीं कर सकते, बहुत ब्लू रंग का ऑब्सेशन हो तो ये प्रॉब्लम है। तो ऐसी प्रॉब्लम मन में नहीं रखनी चाहिए, मन को खुला रखो, अपनी अधिकारिता को समझो, और जो तत्व मिल रहे है वह तत्व की महत्ता को समझो। हाँ, नहीं जाने। જે અહીંયા પ્રશ્ન આવ્યો છે, भागवत जी पढ़ना मस्ट है या इट इज़ गुड टू रीड? भागवत जी की हाई लैंग्वेज ही की वजह से समझना कठिन है और इसलिए वहाँ में आनंद भी कम आवे। ऑन द अदर साइड कीर्तन करे तो बहुत आनंद आवे। अपने यहाँ कहो जावे है कि जो रस भागवत जी में गुण है वो कीर्तन में प्रकट है। इनफ है या रोज भागवत जी कंपल्सरी पढ़ना ही चाहिए? अब ये सचमुच में बात ऐसी है कि अपने या बखत को विषय है नहीं, या के लिए अभी अपन या को नहीं डिस्कस करें तो अच्छा हो। पर जहां तक भागवत का सवाल है, इतना जरूर कहूंगा कि कीर्तन यदि अपन कर रहे हैं तो भागवत में कीर्तन करना चाहिए। भगवत लीला को वो उपदेश के कारण कीर्तन कर रहे हैं, और भागवत पढ़नी चाहिए। वो तो महाप्रभु जी कह रहे हैं, तस्मात् सर्वात्मना भागवत पठनीयम प्रयत्नेन सर्व हेतु विवर्जितम। तो भागवत तो वाह लिए पढ़नी चाहिए। अब रही बात के कठिन है, कठिन तो दुनिया में सब चीज है।
कोई चीज सरल नहीं है। जन्मना भी कठिन है, क्योंकि जन्म तो ही बच्चा रोवे, तो कितना कठिन है जन्मनो। जन्म देना भी कठिन है, शादी करना भी कठिन है। मैं तो एक ठिकाने पढ़ो कि या तो कुश्ती हो तब दो पहलवान हाथ मिलावे, या शादी के पहले वर वधु हाथ मिलावे। डर लगे दिल में कि हस्त मिलाप को मतलब क्या, एक दूसरे की शक्ति नापना ना बहुत कठिन है। या तो कुश्ती के पहले हाथ मिलावे या शादी के पहले हाथ मिलावे एक दूसरे की ताकत मापने के लिए, तो बहुत कठिन है। शादी भी बहुत कठिन है। और अभी हमने एक लव मैरिज ही अटेंड की है, वहां में बेचारी लड़की हाथ बढ़ा रही थी और लड़का को हाथ कांप रहे थे। कितना कठिन है हस्त मिलाप करना, जबकि लव मैरिज है दोनों के। अरेंज मैरिज नहीं होते, अरेंज मैरिज में कांपते हैं तो माफ कर सकेंगे, जबरदस्ती हो रहे हैं तो हाथ कांप रहे हैं। लव मैरिज दोनों के, और उनमें वो लड़की ने एकदम हाथ कर दिया हंस के, और लड़का बेचारा कर रहे थे मिले कि नहीं मिले, क्या होगा कैसे होगा। तो शादी भी कठिन है, कोई भागवती कठिन है ऐसे थोड़ी। तो अपन किन किन कठिन चीजों को नहीं करेंगे, जा वक्त तैयारी है वह वक्त शादी भी करनी पड़ेगी। ऐसे ज्यादा दिन अपन तैयार हो जाए वक्त भागवत भी पढ़नी चाहिए। नहीं तैयारी हो तो तैयारी करनी चाहिए, बस सीधी सी बात है। हाँ, પ્રથમ સ્કંદમાં હીન મધ્યમ ઉત્તમ અધિકારીની વાત છે। ભાગવત મહાત્મ્યમાં આવે છે કે સગાવાળાને ભક્તોને કંકોત્રી લખીને બોલાવવા, ત્યાં તેમની રહેવાની વ્યવસ્થા કરવી। બધા દિવસ ના આવી શકાય તો એક દિવસ પણ આવવાનું। बात समझ कि भागवत महात्म्य अपन ने या वक्त शिविर में लिए नहीं है, जब करेंगे तब लेंगे। अभी अपन प्रथम द्वितीय स्कंद को ही ले रहे हैं। અને 33મો શ્લોક જરાક क्या है? સ્વર બ્રહ્મ વિભૂષિતા મૂછે હરિકથા। हाँ, तो શું છે એમાં? हाँ, આમયથી શરૂ થાય છે। હે સદાચારી વ્યાસ, પ્રાણીઓને જે વસ્તુથી રોગ ઉત્પન્ન થાય તે વસ્તુ એકલી જ રોગ દૂર કરતી નથી, પણ બીજી વસ્તુઓની તે વસ્તુને જો ભાવના અપાય તો તે જ વસ્તુ રોગ દૂર કરે છે। 33 આમયો આમયો યશ છે। हाँ, तो શું થયું? સમજ નહીં પડી કે બીજી વસ્તુઓની તે વસ્તુને જો ભાવના અપાય। પહેલું સમજાય કે હે સદાચારી વ્યાસ, પ્રાણીઓને જે વસ્તુથી રોગ ઉત્પન્ન થાય તે વસ્તુ એકલી જ રોગ દૂર કરતી નથી, પણ બીજી વસ્તુઓની તે વસ્તુને જો ભાવના અપાય તો તે જ વસ્તુ રોગ દૂર કરે છે। જરાય દરેક વખતે જ્યારે પણ હાઈ ડોઝની હાઈ પાવરનો ડોઝ દવાઈનો અપાતો હોય તે વખતે એને બેલેન્સ કરવા માટે કંઈક તો વિટામિન કે કંઈક નાસ્તો લેવાનું કહેવામાં આવે છે ને। એમ જૂના જમાનામાં જે પણ આવી સ્ટ્રોંગ મેડિસિન હોતી હતી ને એમને ભાવના આપવામાં આવતી હતી, કોઈક બીજી એને માઇલ્ડ કરવાની, કે એની જે સાઈડ ઇફેક્ટ છે એ ન થાય અને જે ઇફેક્ટ છે જે થાય। એટલે આ ભાવના જે શબ્દ છે ને આપણા ભક્તિ ભાવનાનો શબ્દ નથી, પણ દવાઈનો જે ઔષધિનો જે નેચર છે, દાખલા તરીકે જેમ પારો, શુદ્ધ પારો પોઈઝનસ હોય, પણ એ પારાની ભાવના પારાનો પારક ભસ્મ દવાઈ બની જતી હતી। એમ
કેટલી બધી પુષ્ટિઓ બનાવવામાં આવતી. ઇવન એક વાત સમજો કે ચ્યવનપ્રાશ જેને આપણે કહીએ ને તો આમલો નુકસાનદેહ પણ હોય છે, પણ એની ઘણી બધી ભાવના કરવાથી જે રીતે એને ઉકાળવામાં આવે, જે રીતે એને બીજા સ્ફૂટો લગાડવામાં આવે તેનાથી એની સાઈડ ઇફેક્ટ કર્ટેલ થઈ જતી હોય છે અને રોગની નિવારકતા એની વધી જતી હોય છે. એ મુદ્દો છે. એ આયુર્વેદનો ભાવના શબ્દ છે, આપણી ભક્તિ ભાવનાનો ભાવના શબ્દ નથી. એ મૂળ પણ દરેક અર્થમાં ભાવનાનો મિનિંગ કોમન છે. ભવિતુર ભવનાનુકૂલો ભાવક વ્યાપાર વિશેષ ભાવના. જે વસ્તુને જે રીતે બનવું હોય તેવી રીતે બની શકે તેના માટે જે આપણા એફર્ટ તેનું નામ ભાવના. એટલે ઘડો થાય છે, ઘડો બનાવવા માટે કુંભાર જે કંઈ કામ કરે ને તે ભાવના. પ્રભુ પ્રત્યે આપણને સ્નેહ છે, વાત્સલ્ય ભાવ છે કે સખ્ય ભાવ છે કે દાસ્ય ભાવ છે, એ ભાવ છે. પણ એ ભાવ આપણને પ્રકટ થાય તેના માટે જે આપણે પદો ગાઈએ કે તેના માટે જે રીતની સેવા કરીએ કે ભાઈ આ રીતે સેવા કરશું તો પ્રભુમાં સખ્ય ભાવ આવશે, આ રીતે સેવા કરશું, દાખલા તરીકે ઠાકોરજીને પારણો ઝુલાવશું તો ઠાકોરજીમાં વાત્સલ્ય ભાવ આવશે, ઠાકોરજીને જગાડીને મંગલ ભોગ ધરશું તો ઠાકોરજીમાં આપણને માતૃભાવ આવશે, ઠાકોરજીની સામે આપણે ગાલી ગાશું હોલીના દિવસોમાં તો સખ્ય ભાવ આવશે. તો આ જે બધા પ્રકારો છે ને એ ભાવના છે. એ ભાવ આપણામાં છે નહીં, પણ એ ભાવ આપણામાં પ્રગટે એના માટે જે ઉપાય આપણે કરીએ તે બધા ભાવના કહેવાય. તો ભવિતુર ભવનાનુકૂલો ભાવક વ્યાપાર વિશેષો ભાવના. જે વસ્તુ થવાની હોય જે રીતે અંતે તે રીતે તેને થવા માટે જે કંઈ આપણને કરવું પડતું હોય તે બધા ઉપાયો ભાવના કહેવાય. એટલે જે ઔષધિનો જે રોગ નિવારકતા જે ઔષધિમાંથી આપણને પ્રકટ કરવી હોય તે ઔષધિ તે રોગનું નિવારણ કરી શકે તેવું એને બનાવી દેવું ઔષધિને, તેનું નામ ભાવના. ઘણી બધી કડવી દવાઈઓને કેપ્સ્યુલમાં મૂકવામાં આવે આજકાલ, પેલું એક કોટેડ કંઈક એના પર કોટ મૂકવામાં આવે, એ બધી ભાવનાઓ છે ઔષધિની કે જેથી બાળક લઈ શકે. આ મેડિકલ ભાવનાનો વિષય છે. આપણે ત્યાંની ભાવના નહીં, પણ દરેકમાં પ્રિન્સિપલ એ જ કામ કરી રહ્યો છે, જનરલ પ્રિન્સિપલ. હા, कोई पांचवा अध्याय को एक पंक्ति अर्थ समझ में नहीं आया, वो अपन ये श्लोकन को अर्थ नहीं देख के अध्यायार्थ और प्रकरणार्थ पे कंसंट्रेट करें ना, वो बेटर रहेगा. क्योंकि अपना बेस पेपर अध्यायार्थ प्रकरणार्थ शास्त्र स्कंद अध्याय प्रकरण और अध्याय है. सो क्वेश्चन वहां के आवे ना तो अपन डील करें तो बेस पेपर के अनुरूप होंगे, और श्लोकन के और शब्दन के अर्थ पे अपन जाएंगे ना तो शायद डाइग्रेशन बढ़ जाएगा. हाँ, ये प्रश्न जो नारद जी जो है जो देवर्षि, अपने पास टाइम कम है, अपने पास ये बेस पेपर को अपन वक्त अच्छी तरह से समझ लेंगे ना तो अपने को क्या है कि शास्त्रार्थ स्कंधार्थ प्रकरणार्थ अध्यायार्थ अच्छी तरह समझ ना जाए, नेक्स्ट राउंड में अपन वाक्य पद अक्षर को भी ऐसे रख सकें क्या नहीं रख सकें, पर लेट इट बी. अभी अपने हीनाधिकार में ये बहुत अच्छा है, मध्यमाधिकार में अपन वो भी समझेंगे. हाँ, मेरा भी प्रश्न वही है कि नारद जी को जो नारद जी देवर्षि हते और विप्रसी भी हते. नारद जी ने भगवतपणु प्राप्त भी हतुं, जे साधनथी प्राप्त थाय ए साधनोथी प्राप्त भी हतुं कि सत्संग शुं, जीव स्वरूपनुं अने ब्रह्म स्वरूपनुं ज्ञान थयुं. समाधिमां भगवान दर्शन भी थये, भगवानનો અનુભવ બી થયો હતો અને જે બી કર્મ કરતા હતા પ્રભુને સમર્પિત બી સમર્પણ.
તો ફિર જે ત્યાં ભગવાન જ કહી રહ્યા છે નારદજીને કે આ જન્મમાં મારો પ્રત્યક્ષ દર્શનનો અધિકારી તું નથી, કારણ કે જેના હૃદયમાં દોષ પક્વ થયા નથી તેવા કોઈ યોગીને મારું દર્શન ખૂબ ખૂબ દૂર છે. તો જે એ નારદજી को भगवदीय पण प्राप्त હતું. सब जा सत्संग હતો शंकादि ऋषियों को, फिर जीव स्वरूप और ब्रह्म स्वरूप को ज्ञान भी होतो जी. फिर तो ये हृदय परिपक्व नहीं होतो जी. नारद जी तो ભગવાનના 24 અવતારોમાંથી એક અવતાર પણ છે. અને ભૂલી નહીં જતા કે ભાગવતના જે ઘણા બધા લેયર્સ છે એ લેયર્સમાં આદ્ય ભાગવત જે ચતુશ્લોકી ભાગવત છે તત્વોપદેશાત્મિકા અને કૃત્યોપદેશાત્મિકા છે. એમાં લીલા છુપાઈ ગઈ છે જે બ્રહ્માજીને ભગવાનને ઉપદેશ આપી. પણ જ્યારે નારદજીએ ભાગવતની વાત કરી તે વખતે 24 અવતારોની વાત આવી. તો બ્રહ્માજીએ જ્યારે નારદજીને ઉપદેશ આપ્યો ત્યાં પણ બ્રહ્માજી પોતે નારદજીને કહે છે તુભ્યંચ નારદમ, એ તો તમે તદ વિપુલી કુરુ. તો ભગવદ અવતાર છે તો આ ન સંભવે તો એવું તો આપણે ક્યાં ક્યાં જોશું. દાવજી પણ ભગવદ અવતાર છે, એમના ઠાકોરજીમાં પણ મતભેદ થયા છે. અને જે અષ્ટપટરાણીઓ હતી એ તો સાક્ષાત બધી જ ભગવત શક્તિ રૂપાઓ હતી. એમને પણ કોઈ વખત ઝઘડો થયો છે ઠાકોરજીથી. તો એવું ના સંભળાય લીલામાં. જ્યારે એક વખતે આપણે એ એક્ઝેક્ટલી જે કાલે જે પ્રશ્ન હતો ને કે સર્વાધિકારક છે તો હીન મધ્યમ ઉત્તમ શા માટે? હીન મધ્યમ ઉત્તમ છે તેથી સર્વાધિકારક છે, એટલે આ છે તેથી લીલા છે. જો આ ન હોય તો પછી ભગવદ લીલા થઈ કેમ? આપણે એ રીતે જોવું જોઈએ. આપણે ઓપોઝિટ ડિરેક્શનમાં જઈ રહ્યા છીએ. ખરેખર તો ભગવદ લીલા છે આનું આ પ્રૂફ છે કે ભગવદ અવતાર હોવા છતાં પણ પરશુરામજી પણ ભગવદ અવતાર છે. 24 અવતાર પૈકીનો એક અવતાર છે. એ રામથી જ બાજી ગયા હતા, મારું કે મારું પર ઉતરી ગયા હતા. તો પછી તો આપણે એને શું સમજશું? એ તો સમજીશું ને કે તેથી ભગવદ લીલા છે. આપણને એવો પ્રશ્ન થાય છે કે તો ભગવદ લીલા કેવી રીતે? પણ જ્યારે આપણે એક વખતે સિદ્ધાંત સમજ્યો તત્વના બાજોઠ ઉપર કે એક જ અહીંયા અનેક થયો છે, એ એક જ જે છે તે પોતાનો શત્રુ પણ થયો છે, એક જ પોતાનો મિત્ર પણ થયો છે, અને એક જ વચ્ચે સુલેહકાર પણ થઈ ગયો છે. બ્રહ્માજી છે ને એ જગતને સૃષ્ટિ કરનારા, રુદ્ર જગતનું સંહાર કરનારા. બંને ભેગા થાય ઝઘડો થાય કે નહીં? હા, તમે કોઈ ચીજ બનાવતા અને કોઈ ચીજ એને ડિસ્ટ્રોય કરતો ઝઘડો થાય કે ન થાય? તો એ ભગવાન જ બન્યા છે. અને સ્થિત્યાદયે હરિવિરંચી હરેતિ સંજ્ઞા તૈર્યુક્ત પર પુરુષ એક યાસ્ય ધત્તે સ્થિત્યાદયો હરિવિરંચી હરેતિ સંજ્ઞા. અને એમને વચ્ચે સુલહ કરનારાના વિષ્ણુ પણ પાછા ભગવાનના જ અવતાર છે, અને એ પાછા આપસમાં ક્યારેક ક્યારેક બાજતા હોય છે. તો આપણને એમ પ્રશ્ન થાય કે તો આ લીલા કેવી રીતે? પણ હું એમ કહું છું તેથી આ લીલા છે. જો કોઈ શૈતાન અને ભગવાન ઝઘડતા હોત તો લીલા ન હોત, બહુ ગંભીર વિષય થઈ ગયો હોત. આવ્યું ને? મેં ઘણી વખતે પ્રવચનમાં પણ સમજાવ્યું છે કે સુરેશ બાવાને ત્યાં એ ભીતરી હતો, તપેલી સાથે કહેતો હતો કે હવે અહીંયા જ બેઠી રહેશે, એ ઠાકોરજીના ચોકી સુધી પહોંચશે. એ લીલા છે ને. ખુદ સામગ્રી સિદ્ધ કરતો, ખુદ સામગ્રી તપેલી में ભરતો.
और फिर थोड़ी देर बाद तपेली को कहता कि अब यहीं बैठी रहेगी कि आगे ही जाएगी, खुद ही पधरा के ले जाते, वहां का नाम लीला। આપણે કે તો લીલા કે તેથી તો લીલા છે, નહીં તો લીલા છે નહીં। આપણે બ્રહ્મ છીએ, એક વાત સમજો। એટલે જ મેં ઉપક્રમના શ્લોકમાં તમને બતાવ્યું કે આપણે આત્માના સાચા સ્વરૂપને સમજી ગયા તો આપણે ત્યાં આત્મજ્ઞાન છે જ નહીં। આત્માના સાચા સ્વરૂપને સમજવું એ સાંખ્ય યોગમાં આત્મજ્ઞાન છે, ભાગવતમાં એ આત્મજ્ઞાન નથી। એ આત્મા અને પરમાત્માનું અભેદ સમજવું, તાદાત્મ્ય સમજવું એ સાચું આત્મજ્ઞાન છે। હવે જો તાદાત્મ્ય અભેદ સમજી જઈએ તો પછી શા માટે આપણે ભક્ત અને શા માટે ભગવાન, એ પ્રશ્ન થાય કે નહીં? પણ આપણે જો સાચું સમજી ગયા કે હું અને તે એક છે અને તો ભક્તિ કરીએ તો લીલા થઈ ને, તો ભગવાનની જે કૃપા છે તે લીલા થઈ અને તો આપણી ભક્તિ લીલા થઈ। નહીં તો આપણી ભક્તિ પણ કંઈક ને કંઈક સોદાબાજી હશે ને। યસ્તા આશીષા આશાસ્તે નસા ભક્ત્યા સવૈવણિક। તો આપણે ભગવાન પાસેથી કંઈ મેળવવાનું નથી, કેમ કે જે ભગવાન આપવાના હશે તે તો આપણે મેળવેલું છે ભગવાનના અંશ હોવાને કારણે। માઇન્ડ ઇટ, બ્રહ્મ હોવું ભગવાનની મોનોપોલી નથી, એ આપણી પણ છે। બ્રહ્મ હોવું એ ભગવાનની મહાપ્રભુજી કહે છે કૃષ્ણસ્તુ ભગવાન સ્વયં, અને પરમ બ્રહ્મ તું કૃષ્ણો હિ। તો બ્રહ્મ હોવું એની કઈ મોનોપોલી છે? આપણે બ્રહ્મ છે, કોણે કહ્યું? સર્વં ખલુ ઇદમ બ્રહ્મ હોય તો આપણે બ્રહ્મ નથી? તે બ્રહ્મ કઈ હોવું કૃષ્ણની મોનોપોલી નથી, આપણે બ્રહ્મ છે। પછી તરત પ્રશ્ન આપણને થશે કે તો પછી શા માટે એને ભગવાન માનવું ને મારે શા માટે ભક્તિ કરવી? એ જો ભાવ જાગ્યો એટલે લીલા નથી। એ ભાવ ન જાગ્યો અને એ ભાવ જાગ્યો કે અચ્છા અમે બંને બ્રહ્મ જ છીએ, તેથી એ ભગવાન છે ને તેથી હું ભક્ત છું, તો બસ લીલા સ્ટાર્ટ થઈ ગઈ। એની કૃપાની લીલા સ્ટાર્ટ થઈ ને તમારી ભક્તિની લીલા સ્ટાર્ટ થઈ। આપણી ભક્તિ પણ એક લીલા છે। કેમ મહાપ્રભુજી ચોખ્ખો ખુલાસો કરે છે કે માસનંતે ગરુડાસનાય કિમ ભૂષણમ કૌસ્તુભ ભૂષણાય। એને ભૂખ નથી લાગતી, સૂતો નથી, જાગતો નથી। જેને ભૂખ નથી લાગતી, જે સૂતો નથી, જાગતો નથી, એને તમે સુવડાવી રહ્યા છો, ખવડાવી રહ્યા છો, નવડાવી રહ્યા છો, એ લીલા છે। એ તો લીલા છે, બીજી કઈ લીલા? એટલે બંને ભગવદ અવતાર છે, છતાં પણ એક શિષ્ય છે અને ગુરુ છે, એ ભગવદ લીલા છે। બ્રહ્માજી ગુરુ છે, નારદજી શિષ્ય છે, બંને ભગવદ અવતાર છે। એક ગુણાવતાર છે, એક લીલાવતાર છે। નારદજી ભગવદ અવતાર છે, વ્યાસજી એ ભગવદ અવતાર છે। એમાં પાછો ગુરુ શિષ્ય ભાવ આવી ગયો કે એક અવતાર છે, એ ગુરુ છે ને એક શિષ્ય છે। શુકદેવજી ને તો આપણે શિવજીનું સ્વરૂપ સમજીએ છીએ, સાક્ષાત શિવજીનું સ્વરૂપ છે। મહાપ્રભુજી એમ ચોખ્ખી સ્પષ્ટતા કરે છે કે શુકદેવજી શિવજીનું સ્વરૂપ છે। જે આપણે ઠાકોરજીને વેણુ ધરાવીએ છીએ એ શિવજીનું સ્વરૂપ છે, કેમ કે એ આપણને પ્રભુ પાસે જવાનો ઉપદેશ આપે છે। શુકદેવજીએ પણ એ જ ઉપદેશ આપ્યો, શિવજીએ પણ એ જ ઉપદેશ આપ્યો અને વેણુ પણ એ જ ઉપદેશ આપે છે। જ્યારે વેણુ આપણને સંભળાય તો વેણુ પણ ઉપદેશ આપનારો ગુરુ છે। તો એ તો લીલા છે કે વેણુને જ બધી ગાળો પડે છે। મેં વડોદરામાં એક પ્રવચનમાં કહ્યું હતું કે ઘણા લોકોને મરચું લાગે છે કે અમે શિવને કેમ માનતા નથી। એટલા જ માટે નથી માનતા કે ભગવાનના આધાર ઉપર ચોંટી ગયો, અમને ન ચોંટવા દીધા, તેથી નથી માનતા। કાહે અધર ધરી, કાહે અધર ધરી, બસ એટલો ઝઘડો છે અમારો શિવજી સાથે। બાકી શિવજીને ભગવાન નથી માનતા એવું થોડી છે, ભગવાન જ માનીએ છીએ। ભગવાનથી જરાય ઓછું કાંઈ નથી માનતા, પણ બધી પોતે ચોંટી ગઈ ત્યાં તો પછી તો ગુસ્સાનો વિષય થાય કે નહીં? થોડુંક અમને પણ લાવો લેવા દે, બસ તેનો જ ઝઘડો છે। બાકી બીજો કોઈ શિવજી સાથે ઝઘડો છે જ નહીં અમારો। તો કરશું એ તો ઝઘડો, ઝઘડો તો લીલા છે। જો તમે ભક્ત થઈ ગયા શિવજીના, લીલા ખતમ થઈ ગઈ। કૃષ્ણના ભક્ત હોવાના ઠેકાણે તમે શિવજીના ભક્ત થઈ ગયા તો લીલા ખતમ થઈ ગઈ। લીલા ચાલી ત્યારે કે જ્યારે તમે શિવજીથી ઝઘડો કરી રહ્યા છો કે કેમ આધાર પર ચોંટી ગયા તમે, અમને કેમ નથી જવા દેતા।
ગોપ્યક્ષિમાચરદયમ કુશલસ્મ વેણુ દામોદર સુધામપી ગોપિકા નામ. ભોગતો સ્વયં. શા માટે પોતે ભોગી જાય છે? થોડુંક શા માટે અહીંયા નથી આપતો અમને? આપી દે તો ઝઘડો ખતમ. એ તો લીલા છે ને. ત્યાં જ આપણને પ્રશ્ન થતો હોય તો પછી ભગવાન કે તો પછી મારે લીલા કરવી કેમ? ક્યાંથી લાવો બીજો લાવો ક્યાંથી? આમ ભગવાનની ડિફિકલ્ટી સમજો, તમારી નહીં. ભગવાન બીજો લાવે ક્યાંથી? જે લાવશે તે કંઈક પોતાનામાંથી તો લાવશે ને. તો દેવ આવશે તો ભગવાનમાંથી આવશે, મનુષ્ય આવશે તો ભગવાનમાંથી આવશે, દાનવ આવશે તો ભગવાનમાંથી આવશે, જ્ઞાન આવશે તો ભગવાનમાંથી આવશે, અજ્ઞાન આવશે તો ભગવાનમાંથી આવશે, સંસાર આવશે તો ભગવાનમાંથી આવશે, મુક્તિ આવશે તો ભગવાનમાંથી આવશે, ભક્તિ આવશે તો ભગવાનમાંથી આવશે, અને દ્વેષ આવશે તો ભગવાનમાંથી આવશે. અહીંયા જ જે પ્રથમ સ્કંદમાં જ કે દ્વિતીય સ્કંદમાં જ્યાં સ્થૂલ ધ્યાન બતાવે છે ને, ત્યાં ચોખ્ખું કહ્યું છે કે નરક ભગવાનમાંથી આવી રહી છે. નરક ક્યાંથી આવે? ભગવાન લાવે ક્યાંથી નરક? કોઈએ દુષ્કર્મ કર્યા હોય ને કોઈકને નરકમાં જવું હોય તો એના માટે નરક લાવવી ક્યાંથી? ભગવાનને ત્યાં ઇમ્પોર્ટની કોઈ સિસ્ટમ છે જ નહીં ને. કોઈ કાઉન્ટર જ નથી કે જે કાઉન્ટરથી ઇમ્પોર્ટ કરી શકાય. કોઈ બંદર નથી ભગવાન પાસે એવો. બંદર એટલે પોર્ટ, કે જે પોર્ટમાંથી કોઈક વસ્તુ ઇમ્પોર્ટ કરી શકે. જે કંઈ હશે તે બહાર અંદરથી જ તો કાઢશે. અને આખી સૃષ્ટિ પ્રકરણમાં બ્રહ્માજીને ભગવાને એ જ સમજાવ્યું કે તમને જે કંઈ ડિફિકલ્ટી થતી હોય સૃષ્ટિને રચવામાં, તો એક વખતે તું મારી ભીતર જોઈ લો કે સૃષ્ટિ કેવી છે, પછી તું તે રીતે સૃષ્ટિ પ્રકટ કરી દે. તો જે કંઈ છે તે પ્રભુમાં જ છે, એને બહાર કાઢવું છે લીલાના માટે. એ બહાર નીકળી ગયો તો લીલા છે, ભીતર છે તો સ્વરૂપ છે. ખ્યાલ આવ્યો ને? આપણા મોબાઈલમાં આપણે કર્સરને ચલાવ્યો અને આવ્યો કાંઈ પણ સ્ક્રીન ઉપર તો લીલા છે, અને સુઈ રહ્યો છે તો સ્વરૂપ છે મોબાઈલનું. ફરક કેટલો? એટલે જ ને. સ્ક્રોલિંગ કરીને કર્સરને તમે દબાવ્યો અને જે કંઈ આવ્યો, જેટલી પણ મેનુમાં આઈટમો છે એમાંથી જે પણ કોઈ આઈટમ આવી તે બધી લીલા છે મોબાઈલની. બાકી તો મોબાઈલનું સ્વરૂપ છે. તમે જે કંઈ કરી રહ્યા છો જે એમાં રહેલું છે એને તો તમે બહાર કાઢી રહ્યા છો ને બહાર. ભગવાનમાં ગુરુ છે, શિષ્ય છે, દોસ્ત છે, દુશ્મન છે, બધું જ છે. જે છે તે બધું ભગવાનમાં છે. તેનું નામ સર્વાત્મ ભાવ. આવ્યું? हाँ ये हिनाधिकार प्रकरण के तीसरे अध्याय में जो भगवद अवतारण को निरूपण है, तो हमें श्रोता को श्रवणादर कहो गयो और वक्ता को गुह्य ज्ञान कहो गयो. तो अवतारण के निरूपण को गुह्य ज्ञान कहने को क्या तात्पर्य? मैंने यही और भी गुह्य ज्ञान को यही अर्थ लेना. सॉरी, बोलो. वो आपने जो चौखट को बताया ना, तत्व उपदेश और कर्तव्य उपदेश को, वो तो बात समझ में आ गई, पर मैंने जो प्रश्न किया तो वाक्य उत्तर में आपने ये जवाब दिया. आपको उत्तर कैसे आया वो मैं समझा नहीं. आपको मैंने प्रश्न यही किया था कि ये जैसे अभी मनोज बाबा ने किया ना कि